मूवी की शुरुआत में हम गुलिवर को देखते हैं जो हमेशा खुश रहता था और बच्चों की तरह हरकतें करता था। हर रोज की तरह आज भी गुलिवर उठने के बाद अपने खिलौनों को अपने सपनों की कहानियां सुनाता है और नहाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। गुलिवर अमेरिका की एक न्यूज कंपनी में जॉब करता है। ऑफिस में गुलिवर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा है जिसका नाम है डैन। इंटरव्यू में गुलिवर उससे अजीब अजीब सवाल पूछ रहा था क्योंकि असल में डैन पहले ही ऑफिस में सिलेक्ट हो चुका है। गुलिवर सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद गुलिवर डैन को ऑफिस का टूर कराता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है डार्सी। गुलिवर डार्सी को बहुत सालों से पसंद करता है लेकिन कभी उसे यह बात बता नहीं पाया। डैन ये बात समझ जाता है इसलिए डैन उन दोनों को लिफ्ट में अकेला छोड़ देता है ताकि वह दोनों बात कर सके, लेकिन गुलिवर डार्सी को कुछ बता नहीं पाता। इसके बाद एक दिन डैन गुलिवर के ऑफिस में आता है। यहाँ पर गुलिवर एंजॉय कर रहा था। डैन गुलिवर को बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मतलब अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये सुनकर गुलिवर का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वह पिछले 10 सालों से इसी कंपनी में काम कर रहा है लेकिन आज तक उसका प्रमोशन नहीं हुआ। डैन गुलिवर को कहता है तुम लोगों से बात करने से डरते हो इसलिए तुम्हारा कभी प्रमोशन नहीं हुआ और इसीलिए ही तुम डार्सी को कभी अपने दिल की बात बता नहीं पाए। ये सब बताकर डैन वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर गुलिवर को बहुत बुरा लगता है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके जूनियर लड़कों का प्रमोशन हो रहा है और यही सब सोचकर वो परेशान हो जाता है और अपने ऑफिस से बाहर आने लगता है। तभी वह देखता है कि डार्सी अभी भी अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही है क्योंकि अब ऑफिस में कोई नहीं है, इसलिए ये सबसे अच्छा समय है डार्सी से बात करने का। लेकिन जब वो डार्सी के ऑफिस रूम में जाता है तो वो फिर से डर जाता है और वहां से एक कागज लेकर वापस आने लगता है। तो डार्सी उससे पूछती है कि तुम इस कागज का क्या करोगे? ये तो ट्रैवल ब्लॉग लिखने का कागज है, क्या तुम ट्रैवल ब्लॉग लिखने जा रहे हो? तब गुलिवर बताता है कि हाँ, मैं ट्रैवल ब्लॉग लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जगह पर घूमा हूँ, अमेरिका, अफ्रीका, ब्राजील। डार्सी उसे कहती है फिर तो तुम एक काम करो, तुम कुछ सैंपल लिखकर मेरे पास लेकर आओ, मैं देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। गुलिवर अपने घर आकर ट्रैवल ब्लॉग लिखने की कोशिश करता है। गुलिवर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ट्रैवल ब्लॉग कैसे लिखेगा क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ट्रैवल नहीं किया है। उसे तो ये तक भी पता नहीं है कि आखिर उसमें लिखते क्या है, इसलिए वह इंटरनेट से 2-3 पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर देता है। दूसरे दिन वो ऑफिस में आकर डार्सी को अपना असाइनमेंट दे देता है। डार्सी गुलिवर की राइटिंग देखकर हैरान हो जाती है और उसकी तारीफ भी करती है, कहती है इतनी अच्छी ब्लॉग तुमने कैसे लिखी। लेकिन डार्सी को क्या पता, उसने तो ये सब इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया है। डार्सी गुलिवर को बताती है तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम इतनी जगह पर घूमे हो तो फिर तुम एक काम करो, तुम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बरमुंडा ट्रायंगल पर जाओ, वहाँ पर बहुत ही कम लोग गए हैं, तुम वहाँ जाकर एक स्टोरी लिखो, एक फिक्शनल स्टोरी। अगर तुम वो लिख पाए तो उसे हमारे मैगजीन में छापा जाएगा और तुम बहुत फेमस हो जाओगे। वहाँ पर जाने का खर्चा और रहने का बंदोबस्त मैं कर दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गुलिवर बरमुंडा ट्रायंगल पर जाने लगता है और वहाँ जाकर वो एक आदमी से मिलता है जिसे डार्सी ने हायर करके रखा था। वो आदमी गुलिवर को एक बोट के पास लेकर जाता है और उसे बोट चलाने के बारे में सब कुछ सिखा देता है। लेकिन जब गुलिवर बोट लेकर जा रहा था तो रास्ते में वो एक रोबोट की कॉमिक्स पढ़ने लगता है और जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है और वो बोट पर ही सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि बहुत बड़ा तूफान उसकी तरफ आ रहा है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है और जल्दी से लाइफ जैकेट पहनकर बोट को कसकर पकड़ लेता है। लेकिन देखते ही देखते वो तूफान गुलिवर की बोट को निकल जाता है। इसके बाद गुलिवर की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसे रस्सियों से बांधा हुआ है और वो अपना सिर उठाकर देखता है, उसके सीने के ऊपर इंसान है, लेकिन ये इंसान बहुत ही छोटे हैं, इन्हें लिलीपुट कहते हैं। ये सब देखकर गुलिवर चौंक जाता है और तभी उन लिलीपुट में से एक आदमी अपना परिचय देकर कहता है यहाँ का मैं आर्मी कमांडर हूँ, और वो गुलिवर को राक्षस कहता है जिससे गुलिवर को गुस्सा आ जाता है और इन सब से निकलने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सब बहुत ही छोटी हैं। एक मॉन्स्टर की तरह गुलिवर जब उठने लगता है तो सभी रस्सियां टूट जाती है और गैलीवर वहाँ से भागने लगता है। तभी आर्मी कमांडर ऑर्डर देता है इसे पकड़ लो और सभी लिलीपुट मिलकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं और इस बार गुलिवर बेहोश हो जाता है। इस मौके पर गुलिवर को फिर से बांधा जाता है और इस बार बहुत ही मजबूती से बांधा जाता है। गुलिवर को जब होश आने लगता है तो वो देखता है कुछ लोग उसको कहीं ले जा रहे हैं। शहर के सभी लोग गुलिवर को देखकर सोचते हैं कि ये किस दुनिया का इंसान है। कुछ देर बाद गुलिवर को लिलीपुट के राजा बेंजिनम के पास ले जाया जाता है। राजा पूछते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम हमें नुकसान पहुँचाओगे? इस पर गैलीवर कहता है कि मैं आप लोगों की तरह ही इंसान हूँ, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया और मुझे तो यह भी नहीं पता कि इस जगह का नाम क्या है। ये सब देखकर प्रिंसेस को गुलिवर के ऊपर दया आ जाती है, लेकिन वहाँ का जो आर्मी कमांडर था वो कहता है कि शायद हमारे दुश्मन
दुश्मनों ने इसे भेजा हो, ये उनका जासूस हो सकता है। ये बात सुनकर राजा काफी डर जाता है और राजा ये फैसला करता है कि उसे लिलीपुट की सबसे खतरनाक जेल में कैद किया जाएगा। लिलीपुट के लिए वो जेल काफी बड़ी थी, लेकिन गुलिवर के लिए ये बहुत ही छोटी सी जगह थी। जेल में गुलिवर को एक लिलीपुट की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम है होशियो। होशियो कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं लिलीपुट में सबसे लंबा था और जब कमांडर को पता चला कि मैं राजकुमारी को पसंद करता हूँ तब उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। कमांडर के साथ राजकुमारी की शादी तय हो चुकी है और तभी वहाँ पर कमांडर आ जाता है, जिसे देखकर गुलिवर उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन उन लोगों को बेवकूफ का मतलब नहीं पता। इसलिए कमांडर गुलिवर से पूछता है बेवकूफ का मतलब क्या है, तो गुलिवर उसे बताता है इसका मतलब है तुम बहुत ही होशियार ताकतवर इंसान हो। इसे सुनकर कमांडर कहता है, हाँ मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि गुलिवर को बैल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यही उसकी सजा है। दूसरी तरफ लिलीपुट के शत्रु लिलीपुट पे हमला करने आए हैं और वो लोग पैलेस में आग लगा देते हैं। तब गुलिवर हीरो की तरह एंट्री मार के राजकुमारी को बचा लेता है, लेकिन पैलेस में आग बढ़ने लगती है और राजा अभी भी अंदर फंसा हुआ है। गुलिवर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ जल जाता है। तब गुलिवर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पैलेस पर पेशाब कर देता है जिससे आग बुझ जाती है और राजा की जान बच जाती है। इससे राजा बहुत खुश होकर गुलिवर को मुक्त कर देता है। सभी लोग गुलिवर की तारीफ करने लगते हैं। उसके लिए रात में पार्टी रखी जाती है। यहाँ पर राजा गुलिवर से पूछता है तुम कहाँ से आए हो। गुलिवर बताता है मैं अमेरिका से आया हूँ और बताता है वहाँ पर कोई भी राजा नहीं है, वहाँ पर गणतंत्र है और हम लोग 4 साल बाद वोट देकर अपने प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम सब तो बहुत बहादुर हो। राजा कहता है ठीक है, हम तुम्हारा खोया हुआ वोट ढूंढेंगे और ताकि तुम वापस अपने घर जा सको और तब तक यहाँ रहने के लिए तुम्हारे लिए एक घर बनाएंगे। हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर गुलिवर के लिए घर बना रहे हैं और अमेरिका में गुलिवर का जो घर था उससे भी बेहतर बनाते हैं और वो सभी मशीन भी बनाते हैं जो गुलिवर के घर में थी, लेकिन वो सब यहाँ पर इंसानों से चलाया जाता था जैसे ब्लेंडर, पक्का, सब कुछ एनालॉग था। अब सीन चेंज होता है और हम उस लड़के को देखते हैं जो राजकुमारी को पसंद करता है। वो दुखी है। गुलिवर उसे कहता है तुम इतना उदास क्यों हो, तो वह कहता है कि मैं राजकुमारी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन उसे बता नहीं पाया। तब गुलिवर जो खुद अपने प्यार में फेल है तो वह उसे एक एडवाइस देता है, डरो मत, आगे बढ़ो और हिम्मत करके अपने दिल की बात राजकुमारी से कह दो। ये सुनने के बाद वो राजकुमारी के पास जाकर उसे प्रपोज करता है और राजकुमारी भी मान जाती है। जानी गुलिवर ने उसे जो सिखाया वह सब काम आया। इसके बाद कमांडर गुलिवर के पास आकर उसे बताता है कि हमें तुम्हारी वोट मिल गई है, अब तुम अपने बाप से घर जा सकते हो। असल में गुलिवर के आने से कमांडर की पावर कम हो गई थी, मतलब कोई उससे कुछ पूछता नहीं है, इसलिए कमांडर चाहता है जितनी जल्दी हो सके गुलिवर अपने घर चला जाए। गुलिवर अपनी वोट देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे उसका टूटा हुआ फोन भी मिल जाता है जिसे चेक करने पर वो देखता है कि ये अभी भी काम कर रहा है और उसमें वॉइस मैसेज भी आया है जिस पर डार्सी उसे डांट रही है कि कितने दिन हो गए, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है और ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो। इसके बाद वह एक और मैसेज चेक करता है जिसमें डार्सी ने बताया है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। यह सुनकर गुलिवर बहुत खुश हो जाता है कि डार्सी यहाँ आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि दुश्मनों ने फिर लिलीपुट पर हमला कर दिया है और कमांडर जानबूझकर लिलीपुट के डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि इस हमले में गुलिवर मारा जाए। और तभी इस हमले की खबर सुनकर होशियो गुलिवर के पास जाता है और उसे कहता है हम लोगों के ऊपर हमला हुआ है, तुम्हें इन सबको बचाना होगा। इसके बाद गुलिवर समुद्र में उतर जाता है और हमला करने वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। गुलिवर का शरीर इतना बड़ा और इतना नरम था कि कमान के गोले उसके शरीर को बाउंस करके वापस उनके दुश्मनों के जहाज में जाते हैं, जिससे दुश्मनों के जहाज की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसे देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं और गुलिवर का जोश और भी बढ़ जाता है और वह दुश्मनों के जहाज को खींचकर वहीं छोड़ आता है जहाँ से वो आए थे। इसे देखकर सभी लिलीवुड वासी गुलिवर की तारीफ करने लगते हैं और पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगती है और अब गुलिवर को लिलीवुड का नया सेनापति बना दिया जाता है। और अब सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक रात को कमांडर नशे की हालत में राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाता है और राजकुमारी से बदतमीजी करने लगता है। राजकुमारी गुस्से में उसके साथ अपनी सगाई तोड़ देती है। कमांडर का गुस्सा भी कम नहीं था, वह बदला लेने के लिए लिलीपुट के दुश्मनों के पास चला जाता है और गुलिवर की रोबोट की कॉमिक्स भी अपने साथ ले जाता है। इससे कुछ दिन बाद कमांडर इस रोबोट की कॉमिक्स से एक रोबोट तैयार कर लेता है और गुलिवर को चैलेंज करता है। गुलिवर कहता है तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे साथ कौन लड़ेगा। और तभी कमांडर एक स्विच दबाता है जिससे रोबोट अपने फुल साइज में आ जाता है, जो गुलिवर से बड़ा और ताकतवर था। गुलिवर इसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब रोबोट गुलिवर को पकड़ लेता है।
सभी लोग गुलिवर को बहुत ताकतवर समझते थे, लेकिन वो सभी देखते हैं कि गुलिवर तो मार खा रहा है। तब गुलिवर उन सबको बता देता है कि देखो, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं अपनी दुनिया में एक कमजोर और डरपोक इंसान हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। लेकिन इस लड़ाई से पहले एक डील हुई थी कि अगर गुलिवर रोबोट के साथ लड़ाई में हार जाए तो उसे बोट से दूर भेज दिया जाएगा, और इसके बाद गुलिवर को सचमुच एक लकड़ी की बोट में बांधकर पानी में छोड़ दिया जाता है और गुलिवर एक दूसरे आइलैंड में पहुंच जाता है। गुलिवर सोच रहा था कि वह घर पहुंच गया है, लेकिन उसका नसीब तो और भी खराब था। इस बार सब कुछ उल्टा होता है। पहले सभी लोग बहुत छोटे थे और गुलिवर उनसे बड़ा, लेकिन यहाँ पर सभी लोग बड़े हैं और गुलिवर उनके सामने एक चींटी की तरह। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की गुलिवर को एक डॉल समझकर ले जाती है और लड़कियों के कपड़े पहनाकर उसके साथ खेलने लगती है। गुलिवर यहाँ बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तभी होशियो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाता है। गुलिवर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे अपना दुख सुनाने लगता है। होशियो कहता है, अभी दुखी होने का समय नहीं है। हमारे लिलीवुड में तुम्हारी गर्लफ्रेंड डार्सी आई है और कमांडर ने उसे जेल में बंदी बनाकर रखा है। तुम्हें जाकर उसे बचाना होगा। गुलिवर समझ जाता है कि यही समय है खुद को साबित करने का कि वह डरपोक नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गुलिवर को डार्सी के पास देखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। गुलिवर ठान लेता है कि वो कमांडर को फिर से चैलेंज करेगा। दूसरे दिन फिर से लड़ाई होती है और हम देखते हैं जैसा पहले हुआ था वैसा ही हो रहा है। गुलिवर फिर से मार खा रहा है और तभी होशियो अपना दिमाग चलाकर घोड़े पर सवार होकर उस रोबोट के अंदर चला जाता है और उसकी एक वायर काट देता है, जिससे कमांडर रोबोट का कंट्रोल खो देता है और तब रोबोट कमजोर पड़ जाता है। इस मौके पर गुलिवर रोबोट को पीटने लगता है और पीट पीट कर उसे छोटा बना देता है। तभी कमांडर बाहर निकलकर राजकुमारी को पकड़ लेता है, लेकिन राजकुमारी कौन सा कम थी, वो उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है। और तभी हम देख पाते हैं कि डार्सी गुलिवर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद गुलिवर सभी को अपना डांस सिखाता है। फिर डार्सी और गुलिवर उसी रास्ते से घर वापस चले जाते हैं जहाँ से वे आए थे। इधर राजकुमारी और होशियो भी एक हो गए हैं, हमें दिखाया जाता है। इसके बाद गुलिवर और डार्सी दोनों अमेरिका में अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और अब गुलिवर किसी से डरता नहीं है। उसका प्रमोशन भी हो गया है और इसी के साथ ही शानदार मूवी का अंत हो जाता है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।